वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी डेली एमसीक्यू जो सीरीज चली हुई है फार्मेसी की, उसमें आज हम ट्राई करेंगे स्टाइल फॉर्मुलेशन, स्टाइल प्रोडक्ट, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। तो जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब चैनल और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टाइल प्रोडक्ट में क्या क्या आते हैं स्टाइल फॉर्मुलेशन में? मेनली स्टाइल प्रोडक्ट आर डोजेज फॉर्म ऑफ थेराप्यूटिक एजेंट दैट आर फ्री फ्रॉम वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होते हैं। जैसे जिसमें मोस्टली हमारे जितने भी इंजेक्शन हैं, इम्प्यूल्स हैं, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट हैं, आई ड्रॉप्स हैं, ऑइंटमेंट हैं, ये सारी चीजें होती हैं। दीज आर मे बी पेरेंटल, ऑप्थेल्मिक और इरिगेशन प्रिपरेशन। तो इसमें हमारे नेक्स्ट देखते हैं पेरेंटल प्रिपरेशंस। तो पेरेंटल्स में हमारे जितने भी आईवी फ्लूइड्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, वे चीजें आती हैं। पेरेंटल प्रिपरेशन दीज आर यूनिक अमंग डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग बिकॉज दे आर इंजेक्ट डायरेक्टली स्किन ओवर म्यूकस मेम्ब्रेन। ये थोड़े अलग होते हैं सभी ड्रग डोजेस फॉर्म से, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, खासकर इंट्रा वेनस वेन्स में और सबक्यूटेनियस। टाइप ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट, तो पेरेंटल प्रोडक्ट के कुछ टाइप हैं। जैसे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल जो प्रोडक्ट होते हैं, तो इनकी वॉल्यूम होती है लेस देन 100 ml, ये स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल डोज होती है। फिर लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल डोज में मोर देन 100 ml। सिंगल डोज कंटेनर साइज में लिमिटेड होती है 1000 ml। मल्टीपल डोज कंटेनर साइज होते हैं 30 ml। फिर है मोस्ट कॉमनली व्हीकल यूज फॉर ड्रग सॉल्यूशन इज वाटर। तो जो मोस्टली जितने ड्रग्स जो हम ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट या जो हम स्टेरल प्रोडक्ट बनाते हैं पेरेंटल डोजेस फॉर्म में, तो उसमें मोस्टली वाटर को यूज करते हैं। तो प्योरीफाइड वाटर जो यूज करेंगे हम, वो प्रिपेयर करेंगे बाय डिस्टिलेशन एंड आयन एक्सचेंज से। फिर वाटर फॉर इंजेक्शन जो है वो डिस्टिलेशन और रिजर्व ऑस्मोसिस से बनता है। स्टाइल वाटर फॉर इंजेक्शन डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस। और बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर फॉर इंजेक्शन ये डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस। अब बात आती है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, जितनी पेरेंटल डोजेस फॉर्म है इनके रूट की। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है जो इंजेक्ट किए जाते हैं वेंडर द स्किन लेयर, और उनकी कैपेसिटी होती है, वॉल्यूम होती है 0.52 से 2 ml। फिर है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो इंट्राडर्मल जो है वो डर्मिस के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, उनकी वॉल्यूम होती है 0.05 ml। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है जो वो इंजेक्ट इनटू स्केलेटल मसल, वॉल्यूम होती है 0.5 टू 2 ml। इंट्रावेनस इंजेक्शन इंजेक्टेड इनटू वेन, वॉल्यूम अप टू 100 ml और मोर, लार्ज वॉल्यूम नोन एज इन्फ्यूजन फ्लूइड। यानी जो बड़ी डोज दी जाती है हमें वो इंट्रावेनस दी जाती है, अगर हम इसकी पेरेंटल डोज फॉर्म की बात करें तो। इंट्रा एथिकल और इंट्रास्पाइनल इंजेक्शन इंजेक्टेड इनटू स्पाइनल कॉर्ड, वॉल्यूम 1 to 4 ml। फिर आता है इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्टेड इनटू आर्टरी, वॉल्यूम 2 to 20 ml। फिर इंट्रा आर्टिकुलर गिवन डायरेक्टली इनटू द जॉइंट, वॉल्यूम 2 to 20 ml। फिर बात करते हैं कि जो भी हमारे पेरेंटल डोजेस फॉर्म है इनके कंटेनर की, इनको किस कंटेनर में, जैसे प्लास्टिक कंटेनर और ग्लास कंटेनर, दो टाइप के मोस्टली यूज होते हैं। इसमें जो ग्लास कंटेनर है उसके 4 टाइप होते हैं। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा टाइप 2 ग्लास के बारे में पूछा जाता है, और टाइप 3। तो टाइप 1 ग्लास जो होता है हाईली रेजिस्टेंट होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, और इसका टेस्ट करते हैं हम पाउडर ग्लास से। फिर टाइप 2 ट्रीटेड जो ग्लास होता है वो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है, टेस्ट होता है वाटर अटैक से। टाइप 3 जो होता है वो सोडा लाइम ग्लास होता है, टेस्ट होता है पाउडर ग्लास से। टाइप 4 होता है जो जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास होता है, टेस्ट होता है पाउडर ग्लास से। इसके बाद है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में क्या है? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आर स्टेराइल प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम पायरोजन पार्टिकल। रिक्वायरमेंट फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है? ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। क्लियरिटी बाय फिल्ट्रेशन, पार्टिकल साइज लेस देन 10 माइक्रोन। स्टेराइल जो स्टेरिलिटी होती है वो ऑटोक्लेविंग से होती है।
विस्कोसिटी है जो यूजुअली 15 टू 25 CPS यूज होती है। बफर सिस्टम है विद स्टेबल रेंज। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट इज ए सेमी सॉलिड ग्रीसी और क्रीमी टॉपिकल ट्रीटमेंट। जो ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट होती है वो सेमी सॉलिड ग्रीसी और क्रीमी टॉपिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। सेल्फ लाइफ जो है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट की 30 दिन से ज़्यादा नहीं होती। जब आप उसके कंटेनर को ओपन कर देते हैं, यानी आई ड्रॉप है, अगर आपने उसको ओपन कर लिया तो ओपन करने से 30 अंडर 30 डेज उसको आपको यूज करना होता है। थिकनिंग एजेंट जो है वो यूज करता है आई ड्रॉप में मोस्टली जो को उसके आई के साथ उसका प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट के लिए। और सोडियम थायोसल्फेट को ऐड किया जाता है ड्रॉप्स में फॉर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। तो ये थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री थी, आपको नॉलेज हो जाए। अब इसके करते हैं क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोकने के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज ना हो कोई भी प्रोडक्ट कोई भी सब्सटेंस, तो उसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन आई ड्रॉप्स। तो आई ड्रॉप्स में प्रिजर्वेटिव के तौर पर हम कौन से केमिकल को यूज करते हैं? तो बेंजल कोलमीन क्लोराइड को। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट ऑफ NaCl इंजेक्शन IP। तो इनमें से कौन सी जो है स्टेटमेंट है फॉल्स है NaCl इंजेक्शन IP के अकॉर्डिंग? तो कंटेन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये तो ठीक है। पीएच ऑफ सॉल्यूशन इन बिटवीन 4.5 टू 7.0। तो पीएच जो हमेशा 4.5 टू 7.0 होता है स्टाइल प्रोडक्ट में। कंटेन एडिड एंटी माइक्रोबियल एजेंट और प्रिजर्वेटिव नहीं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट और प्रिजर्वेटिव कंटेन नहीं करते क्योंकि जब ये फ्री फ्रॉम पायरोजेंस होते हैं, माइक्रोब्स फ्री होते हैं ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। तो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर प्रोपाइल हाइड्रोक्सिल बेंजोइट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेटिव एडिड इन होल ह्यूमन ब्लड। तो होल ह्यूमन ब्लड में कौन सा प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं? तो नो प्रिजर्वेटिव, कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव्स इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में हम कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं? स्टार्टिंग में भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, तो बेंजाइल कोलमिन क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग फॉर्मुलेशन इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर इन रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर के लिए रेफ्रिजरेटर किस ड्रग की फॉर्मुलेशन में रिक्वायर होता है? इमल्सन, सस्पेंशन, वैक्सीन। तो वैक्सीन्स को हम जो स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर में करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेल्फ लाइफ ऑफ आई ड्रॉप इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग। तो हमने ऊपर देखा था की पॉइंट्स में कि आफ्टर ओपनिंग ऑफ एनी आई ड्रॉप और ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट द सेल्फ लाइफ इज नॉट मोर देन 30 days। नेक्स्ट है एज पर GMP परमिटेड लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर इंजेक्शन इज। तो वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए जो सॉलिड कंटेंट है उसकी लिमिट कितनी थी? 10 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजाइल कोलमिन क्लोराइड इज ए जर्मिसाइडल सर्फेक्टेंट विच इज रेंडर्ड इनएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ। तो किसकी प्रेजेंस में? शॉप की प्रेजेंस में। नेक्स्ट है वाई थिकनिंग एजेंट आर यूज्ड इन आई ड्रॉप्स। तो आई ड्रॉप्स में थिकनिंग एजेंट को क्यों यूज करते हैं बताया था ऊपर, तो किस लिए कि प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद आई के साथ। नेक्स्ट है वाई सोडियम थायोसल्फेट इज एडिड टू आई ड्रॉप। तो आई ड्रॉप में सोडियम थायोसल्फेट का क्या यूज होता है? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव यूजफुल इन आई ड्रॉप्स। तो प्रिजर्वेटिव यूजफुल फॉर आई ड्रॉप्स इज फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट। नेक्स्ट है कंटेनर फॉर आई ड्रॉप्स शुड बी हैविंग ऑल द प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। क्या नहीं होनी चाहिए?
तो चाइल्ड प्रूफ कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। नॉट टू एडवर्सरी इफेक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, प्रिजर्वेटिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्टैक्ट्स, या विस्टर्न स्टरलाइजेशन। तो चाइल्ड प्रूफ कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बेंजाइल क्लोराइड आई ड्रॉप प्रिजर्वेटिव की तरह हम यूज करते हैं। उसको कितना यूज करते हैं? यूज्ड इन 0.01% वेट बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन कलर कैप कोडिंग इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट कंटेनिंग। तो जो ग्रीन कलर कैप होती है वो किस चीज का कोड होती है? वो होती है म्योटिक्स का। क्रायोस्कोपिक मेथड इज यूज्ड टू एडजस्ट। तो क्रायोस्कोपिक जो मेथड होता है वो यूज किया जाता है किस चीज के एडजस्टमेंट के लिए? तो आइसोटोनिसिटी के लिए। नेक्स्ट है, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मल एट ए मिनिमम। तो कौन सा टाइम होता है? तो वो टाइम होता है हमारा व्हेन द एयर टेम्परेचर इज हाईएस्ट। नेक्स्ट है, एन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन ऑफ ए माइड्रेटिक ड्रग with a concentration of 5 mg per ml exhibit first order degradation with a rate of 0.005 mg per day, estimated it half life। तो उसकी हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी? तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि इसकी हाफ लाइफ कितनी होगी। हाफ लाइफ निकालना। बाकी इसका आंसर 1386 डेज होगा। नेक्स्ट है, द टेस्ट यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पायरोजन एंडोटॉक्सिन्स इज द। तो कौन सा टेस्ट यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए पायरोजन एंडोटॉक्सिन्स की? तो हम करते हैं लाल टेस्ट यूज। नेक्स्ट है, बफर आर एडेड इन द स्ट्राइल प्रोडक्ट टू मेंटेन। तो बफर को किस चीज के लिए ऐड किया जाता है स्टाइल प्रोडक्ट में? उनका पीएच मेंटेन करने के लिए स्टाइल प्रोडक्ट में। और स्टाइल प्रोडक्ट का पीएच कितना होता है? 4.5 टू 7.5। नेक्स्ट है, लेक्थिन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो लेसिथिन एग्जांपल है किस चीज का? अमाइन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स का। नेक्स्ट है, टाइप 3 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट। तो जो टाइप 3 है ऑफ ड्रग मास्टर फिल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट। तो किस चीज की इंफॉर्मेशन देती है फाइल टाइप 3 की? तो पैकेजिंग मटेरियल की। नेक्स्ट है, स्ट्राइल वाटर फॉर इंजेक्शन इज। तो स्ट्राइल वाटर फॉर इंजेक्शन क्या है? फ्री ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, does not contain antimicrobial agent, has pH between 4.5 to 7.5। तो all of these are in sterile water injection। नेक्स्ट है, which of the following routes of drug administration is not parental। तो इनमें से कौन सा जो रूट है वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पेरेंटल में नहीं है? तो इंट्रावेनस है, सबक्यूटेनियस है, इंट्राडर्मल है, बट सबलिंगुअल नॉट ए पेरेंटल ड्रग रूट। नेक्स्ट है, 1% मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन इज यूज टू टेस्ट। तो 1% जो मिथाइलिन ब्लू है सॉल्यूशन उसको यूज करते हैं किसके टेस्ट के लिए? पेरेंटल ड्रग टेस्ट के लिए। नेक्स्ट है, हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर आर यूज्ड फॉर। तो हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर है वो किस चीज के लिए यूज होता है? तो इंजेक्टेबल डोजेस फॉर्म के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है, वाटर अटैक टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। तो किस टाइप के ग्लास के लिए वाटर फॉर इंजेक्शन ओ वाटर अटैक टेस्ट होता है? टाइप 2 ग्लास के लिए। नेक्स्ट है, गिव एन एग्जांपल ऑफ क्रायोप्रोटेक्टेंट यूज्ड इन पेरेंटल प्रिपरेशन। तो क्रायोप्रोटेक्टेंट यूज्ड इन पेरेंटल का एग्जांपल क्या है इसमें? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोनिक लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन कंटेन्स। तो आइसोटोनिक जो लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन होते हैं वो कंटेन करते हैं 0.9%। क्या कंटेन करते हैं? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया सर, यहाँ पे NaCl। नेक्स्ट है, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर आर मेड अप ऑफ। तो जो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है
वो मेडअप होते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास कंटेनर यूज्ड फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू केमिकल डिटोरेशन। तो कौन से टाइप का ग्लास जो सबसे ज्यादा यूज होता है? टाइप 2 ग्लास। नेक्स्ट है, द जर्नल पर्पज सोडा लाइम ग्लास इज नॉट ए सुटेबल मटेरियल फॉर फैब्रिकेटिंग द कंटेनर फॉर। तो किस चीज के कंटेनर के लिए? कंटेनर फॉर पेरेंटल। नेक्स्ट है, विस्कोसिटी बिल्डर्स यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन। तो किस चीज के यूज होती है विस्कोसिटी बिल्डर? विस्कोसिटी को बनाने के लिए तो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज को यूज करते हैं हम। मेथड फॉर मॉनिटरिंग पर्टिकुलेट मैटर इन पेरेंटल प्रोडक्ट। तो कौन सा मेथड होता है? विजुअल मेथड। नेक्स्ट है, पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर यूज्ड इज इन टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी। तो पोर साइज को जो यूज करते हैं स्टेरिलिटी टेस्ट में, तो कितना नहीं होना चाहिए? तो वो है नॉट ग्रेटर देन 0.45 माइक्रोमीटर, से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोडक्ट आर ट्रू। द ड्रग प्रोडक्ट इज इजियर टू रिमूव फ्रॉम वायल्स देन एम्प्यूल। जो ड्रग प्रोडक्ट होता है इजी रिमूव होता है फ्रॉम वायल्स देन एम्प्यूल्स, एम्प्यूल से ज्यादा वायल में। एम्प्यूल्स आर इंटेंडेड फॉर मल्टीपल यूज। लार्ज वॉल्यूम पेंटल आर इन्फ्यूजन सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन से ट्रू हैं? तो द ड्रग प्रोडक्ट इज इजियर टू रिमूव वायल्स देन एम्प्यूल। तो ये राइट है, क्योंकि वायल से निकालना ज्यादा आसान होता है एम्प्यूल्स के। एम्प्यूल्स आर इंटेंडेड फॉर मल्टीपल यूज, नहीं, एम्प्यूल तो सिंगल यूज के लिए होते हैं। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल आर इन्फ्यूजन सॉल्यूशन, ये राइट है। तो 1 और 3, ओनली सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच इज नॉट एन इवोल्यूशन पैरामीटर फॉर द पेरेंटल टेस्ट। तो कौन सा इसमें से यूज, कौन सा है कि जो यूज नहीं करते हम पेरेंटल डोज के? पैरामीटर है पेरेंटल डोज है तो टोनिसिटी टेस्ट। लिकर टेस्ट होता है, स्टेराइल टेस्ट होता है, पायरोजन टेस्ट होता है, टोनिसिटी टेस्ट नहीं होता पेरेंटल डोज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट फॉर एक्वस इंजेक्शन। तो किसको यूज करते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इन एक्वस इंजेक्शन में? तो हम ये यूज करते हैं थायोयूरिया को। नेक्स्ट है, द वॉल्यूम ऑफ इन्फ्यूजन इंजेक्टेड इनटू ए वेन इज। तो कितनी वॉल्यूम होती है इन्फ्यूजन की जो इंजेक्ट करते हैं हम? तो ये होता है लेस देन 20 to 25 ml। नेक्स्ट है, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, इट्स इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज। तो कितनी कंसंट्रेशन होती है फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट की एज ए प्रिजर्वेटिव? तो ये होती है 0.002%। नेक्स्ट है, ग्लिसरीन इज यूज्ड इन द आई primarily। तो ग्लिसरीन को यूज करते हैं हम आई में, किस लिए यूज करते हैं? टू क्लियर द क्रोनिकल हेज। नेक्स्ट है, डिस्पोजेबल सीरीज आर मेड अप ऑफ। तो जो डिस्पोजेबल सीरीज होती है हमारी, वो मेड अप किससे बनी होती हैं? तो होती है पॉलीप्रोपाइलीन से बनी। नेक्स्ट है, द कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल स्लाइन इज। तो नॉर्मल स्लाइन की कंपोजिशन क्या होती है? 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, पायरोजन टेस्टिंग इज डन फॉर। तो पायरोजन टेस्ट जो होती है किसके लिए डन किया जाता है? इंजेक्टेबल्स के लिए। टेल्कम पाउडर इज मोस्ट इफेक्टिवली स्टरलाइज्ड बाय ए। तो टेल्कम पाउडर को हम किससे स्टरलाइज करते हैं? ड्राई हीट से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड ऑयल इज नॉट यूज्ड फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन। तो किसको हम पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए फिर कौन से फिक्स्ड ऑयल को यूज नहीं करते? तो कोकोनट ऑयल को नहीं करते। नेक्स्ट है, द वॉल्यूम ऑफ आई ड्रॉप एडमिनिस्ट्रेटेड फ्रॉम कॉमर्शियल आई ड्रॉप पर बोतल इज कमिंग इन द रेंज ऑफ। तो किस रेंज से होती है ये? तो 25 to 56 माइक्रोलीटर। फिनाइलएथिल अल्कोहल इज यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट एज ए। तो एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। नेक्स्ट है, शाम टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट
तो शाम टेस्ट किसके डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है? तो पायरोजेंस के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन? तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में इनमें से किसको यूज करते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट को। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन इमल्सिफाइंग एजेंट यूज्ड इन पेरेंटल इज। तो मोस्ट कॉमन इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा है जो पेरेंटल डोज में यूज किया जाता है? तो वो है लेक्थिन, एसीथीन। वाटर रेजिस्टेंट टेस्ट फॉर ग्लास कंटेनर इज टेस्टेड बाय मेजरिंग। तो किस चीज के टेस्टिंग के लिए जो है वो मेजर किया जाता है ग्लास टेस्ट को? तो ये होता है डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कलाई रिलीज्ड। नेक्स्ट है, नॉन एक्वस ऑयली व्हीकल यूज्ड इन पेरेंटल रिपोर्ट फॉर्मुलेशन। तो नॉन एक्वस जो ऑयली व्हीकल यूज होता है वो होता है आर्चिज ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट विच इज यूज टू इंश्योर पेरेंटल प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। तो कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है ये क्लेरिफाई करने के लिए जो हमारा प्रोडक्ट है पेरेंटल डोज फॉर्म है वो फ्री फ्रॉम पायरोजन पार्टिकल है? तो क्लियरिटी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है, विच इज द पायरोजन टेस्ट फॉर पेरेंटल? तो पेरेंटल के लिए कौन सा पायरोजन टेस्ट है? लिमुलस एमियोबाइलेस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लिमुलस एमियोबायोटिक लेक्टस एल एल टेस्ट फॉर पायरोजन? तो इसमें हम यूज करते हैं कोगुलेशन। कोगुलेशन प्रिंसिपल पे काम करता है। द अप्रोप्रिएट पीएच रेंज ऑफ फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की अप्रोप्रिएट रेंज क्या होगी? 6.5 टू 8.5। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लास कंटेनर हैज हाई हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंट एंड ए हाई थर्मल शॉक रेजिस्टेंट? तो कौन सा टाइप ग्लास है वो? टाइप 1 ग्लास। नेक्स्ट है, इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैलोरीज नाइट्रोजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इन sufficient quantities to achieve tissue synthesis is called। तो क्या होगा इंट्रावेनस जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफ कैलोरीज नाइट्रोजन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स? तो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, आईवी फ्लूइड्स होगा, टोटल ओरल न्यूट्रिएंट्स हो गया, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिएंट्स। तो ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिएंट्स। ट्यूबरसलिन सीरीज इज अवेलेबल इन 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml। तो ट्यूबरसलिन जो इंजेक्शन सीरीज होती हैं तो ये होती है 1 ml। वाटर प्योरिफाइड बाय डिस्टिलेशन और रिजर्व ऑस्मोसिस and meets the specification for purity as per IP, which is free from pyrogen and not intended to be sterile is। तो water for injection। नेक्स्ट है, water for injection differs distillation distilled water as it is free from sterile। तो water for injection है differ distilled water as it free from pyrogens। तो कौन सा वो है? पायरोजेंस। नेक्स्ट है, हेपा फिल्टर इज मेड अप ऑफ। तो हेपा फिल्टर किस चीज से बना होता है? एब्सेस्टोस से, एस्बेस्टोस। एग्जाम्पल फॉर ए फिल्टर मेड ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज से बने हुए फिल्टर का एग्जाम्पल मेम्ब्रेन फिल्टर। नेक्स्ट है, सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन आईपी कंटेन। तो सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन जो आईपी है वो कंटेन करता है 0.9% सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्प्यूल इन ए डाई बाथ एज ए। तो किस चीज के लिए यूज किया जाता है ऑटोक्लेविंग एम्प्यूल्स में डाई बाथ में? तो लीकर टेस्ट के लिए, कहीं कहीं वो एम्प्यूल लीक ना हो। नेक्स्ट है, नेचुरल ग्लास इज एन एग्जाम्पल फॉर। तो नेचुरल ग्लास जो है किस चीज का एग्जाम्पल है? वो है टाइप 1 ग्लास का।
नेक्स्ट है 0.9% weight by volume sodium chloride has a freezing point dispersion और तो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड है और फ्रीजिंग पॉइंट कितना 0.52 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली अवेलेबल लार्ज वॉल्यूम डेक्सट्रोज सॉल्यूशन फॉर इंट्रावेनस यूज इन आइसोटोनिक। तो कितना होता है वो 5% होता है वेट बाय वॉल्यूम का। आपने डीएस की बोतल देखी होगी तो उसमें 5% वेट बाय वॉल्यूम होता है डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। एनएस की होती है नॉर्मल स्लाइन, डीएस की डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। नेक्स्ट है एज पर आईपी फॉर ए बैच साइज 100 नंबर्स ऑफ ए पेरेंटल प्रोडक्ट मिनिमम नंबर ऑफ रिकमेंडेड टू बी टेस्टेड फॉर स्टेरिलिटी आर। अगर कोई बैच है एज पर आईपी एक बैच है 100 नंबर्स का, उसमें एम्प्यूल्स है वायल्स हैं पेरेंटल प्रोडक्ट है, तो मिनिमम नंबर रिकमेंडेड कितना होगा टेस्ट के लिए फॉर स्टेरिलिटी के, स्टेरिलिटी टेस्ट के लिए कितने नंबर, तो उसमें भेजेंगे हम 10% और 4 नंबर विच इज ग्रेटर। या तो हम 10% भेजेंगे उसका या 4 नंबर 4 भेजेंगे। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू ए लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल प्रोडक्ट इज नॉट एडवाइज्ड। तो एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल प्रोडक्ट, तो कौन सा जो है इसमें से एडवाइज नहीं किया जाता है लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल प्रोडक्ट में, तो प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट है बफरिंग एजेंट यूज्ड फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन इज। तो बफरिंग एजेंट जो यूज करते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन में वो टाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है पायरोजन्स आर जर्नली। तो पायरोजन्स जर्नली क्या है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट है पॉजिटिव कंट्रोल इन टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी इंश्योर। तो क्या इंश्योर करती है, तो स्टेरिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट है among the following preparation which one will be the most irritating to the eye। तो आई के लिए इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इरिटेटिंग है, तो प्यूरिफाइड वाटर। नेक्स्ट है आइसोटोनिक व्हीकल्स यूज टू प्रिपेयर ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन। तो कौन से आइसोटोनिक व्हीकल्स यूज किए जाते हैं प्रिपेयर करने के लिए ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस को, तो 1.9% बोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन इन ग्लास कंटेनर मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड। तो पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए जो ग्लास कंटेनर होता है वो मिनिमम एरिया रिक्वायर करता है, तो कितना एरिया रिक्वायर करता है, 250 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट, या 500 स्क्वायर फीट, या 150 स्क्वायर फीट। तो वो करता है 250 स्क्वायर मीटर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑफिशियल लिमिट ऑफ टोटल सॉलिड कंटेंट दैट इज परमिटेड फॉर वाटर फॉर इंजेक्शन। तो कितना था 10 ppm। नेक्स्ट है वाटर फॉर इंजेक्शन डिफर फ्रॉम स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन बाय। तो किस तरह से डिफर होता है वाटर फॉर इंजेक्शन स्टेराइल वाटर से, किस तरह से डिफर होता है, तो ये डिफर होता है प्रेजेंस ऑफ पायरोजेंस की वजह से, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स, प्रेजेंस ऑफ आयंस या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स की वजह से डिफर होता है। नेक्स्ट है वाटर विच इज फ्री फ्रॉम volatile and non-volatile impurities microorganisms and pyrogen is called, तो वाटर फॉर इंजेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है वाटर फॉर इंजेक्शन इज। तो वाटर फॉर इंजेक्शन क्या है, एक नॉन स्टेराइल बट पायरोजन फ्री। नेक्स्ट है वाटर फॉर इंजेक्शन डिफर फ्रॉम स्टेराइल डिस्टिलेशन वाटर एज इट इज फ्री फ्रॉम। तो ये किस चीज से फ्री होता है, ये फ्री फ्रॉम पायरोजन्स। नेक्स्ट है चूज द वन नॉट यूज्ड पेरेंटली। तो इनमें से किसको हम पेरेंटली यूज नहीं करते, तो बोरेट बफर को। नेक्स्ट है पायरोजन आर नोट। तो पायरोजन क्या नहीं है, तो पायरोजन आर नोट वोलेटाइल। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ग्लास इज।
तो कंपोजिशन ऑफ ग्लास क्या है? सैंड, सोडा एस, लिमिट, स्टोन एंड कल्चर। तो इन सभी से हम कंपोजिट कर सकते हैं, ग्लास को बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज hermetically सील्ड? तो hermetically सील्ड इनमें से क्या होता है? एम्प्यूल। नेक्स्ट है टाइप 1 ग्लास इज ए। तो टाइप 1 ग्लास क्या है? बोरोसिलिकेट ग्लास। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन may contain the medicament as a suspension provide the size of 90% of the particle is less than 10 micron ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में। तो ये थी बच्चों हमारी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन और स्टेराइल प्रोडक्ट। तो इसके बाद हम अपने करेंगे नोवल ड्रग सिस्टम्स, जो हमारी हो गई है। तो और बचा हुआ पार्ट है जो फार्मास्यूटिक्स का। किसी को कोई डाउट है कुछ और किसी भी चीज़ को लेके तो कमेंट कर सकता है। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।